बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहिर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है उसमें तो एक ही बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे सियासतदान अब आवाम के पास जा रहे हैं और जलसों से ख़िताब कर रहे हैं सवाए एक जमात के, और वो जो फरमा रहे हैं उन बातों को गौर से देखना और उसका तज्जिया करना और उन बातों को सुनकर उस पे एक अपनी राय कायम करना, ये बहुत अशद ज़रूरी है। इसीलिए गाहे बगाहे बंदा नाचीज़ भी आपको ये अर्ज़ करता रहता है कि आज फ़लाँ ने ये फरमाया है, फ़लाँ ने ये फरमाया है, तो उसके छोटे से तज्जिए के साथ आपके साथ चंद बातें शेयर करना होती हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ख़िताब किया अपने एक इंतखाबी जलसे के सिलसिले में, तो उन्होंने फरमाया कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने आवाम को ये दिया, हारियों को ये दिया, और सरकारी मुलाजमों को ये दिया, और मज़दूरों को ये दिया, और काश्तकारों को ये दिया। उन्होंने बहुत सी अपनी पार्टी के लीडर मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के कारनामे गिनवाए, वोट की अहमियत बताई अवाम को, वो भी उन्होंने कहा, और किस तरह सिविल राइट्स लेके दिए ये भी उन्होंने कहा। बड़ी अच्छी बात है। तो अब 40 साल से आप उनके नाम पे वोट ले रहे हैं, जनाबे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और 15 साल से आप सिंध में हैं। आपने 4 वफाकी हुकूमतें भुगताई हैं। अभी रिसेंट आप 17 माह पहले हुकूमत भुगता के हटे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग भी करार दिया। और भाई, महंगाई लीग करार देने से पहले ये तो सोच लें कि आप भी उस महंगाई लीग के शाना बशाना थे, बल्कि जो है थे शहबाज शरीफ, वो जुल्फ़िकार जनाबे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप फरमा रहे थे कि वो तो हमारे वज़ीर आज़म हैं। अब आप उनको किस तरह महंगाई लीग कह रहे हैं? दरअसल आप सब के मफादात एक हैं। आप पाकिस्तान की हुकूमतें अवाम के लिए हासिल नहीं करते। आप अपना और अपने ख़ानदान का ख़जाना बढ़ाने के लिए आप ये हुकूमतें, जब जवाबदेही के लिए आपको कोई अदालत या कोई अदारा बुलाता है तो आप उसके गले पड़ जाते हैं। आप फरमाते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आप अपने जो केसेस हैं वो जिसमें वो आपसे हिसाब मांगा जाता है कि आप बताइए ये कैसे हुआ। यही मुस्लिम लीग नून का हाल है, वो भी अब इसी तरह शुरू हुई। खैर, उनके लीडर वो बात करेंगे तो उस पर अलग से तजिया होगा। आज तो सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में अर्ज़ करना है कि ये पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडर बनाया हुआ है। ये बल्कि कहते हैं हमारे अलावा है कौन जो हुकूमत कर सकता है। अगर कोई करेगा तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के बयानिए बना के उसको नाकाम करेंगे। बल्कि अगर मैं ये खुल के अर्ज़ करूं तो वो दुनिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की उस पॉलिटिकल पार्टी को नाकाम करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में कुछ करना चाहती है, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करना चाहती है, पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, और पाकिस्तान में ईमानदार और दयानतदाराना निज़ाम राइज करना चाहती है। जिस तरह ये पुलिस का इस्तेमाल करते हैं ये पॉलिटिकल ये एलीट्स, जो बिलखसूस ये जो PDM के प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए थे, इनकी बातों को खुदारा गौर से सुनिए।
ضرور اس کا تجزیہ کیجئے اور پھر آگے بڑھیے، پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ لہٰذا ٹھیک ہے، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لینا ہے، ضرور لیجئے، ان کے کارنامے بیان کیجئے، لیکن اپنا بتائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ نے سوائے اپنے باپ اور اپنے کیسز کو تحفظ دینے کے لیے اور کچھ نہیں کیا۔ آپ نے تو بلکہ جو سول ڈسپینسیشن کی تھوڑی بہت پاور لوگوں نے حاصل کی تھی، اس کا بھی آپ نے بیڑا غرق کر دیا۔ آپ نے وطن عزیز کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا، اپنے مہنگائی کے دلدل میں پھنسا دیا ہے عوام پاکستان، اور کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کر ووٹ مانگتے ہیں۔ نہیں، اب آپ نے اپنی کارکردگی پہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے، اور آپ کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے، آپ کے کھاتے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا غور فرمائیے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔